हेलो बच्चों, आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वही संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद हम आगे का देखेंगे क्या करते हैं। कल हमने आपको एक बार फिर से उस चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि कल का हमारा टॉपिक क्या था। कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ाया था कि मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो संज्ञा जैसे कि मैंने बताया था मुख्यतः जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से। तो इसको मैंने बहुत डीप में और एक्सप्लेन करके पढ़ा भी दिया था। तो आज हम बताएंगे आपको कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे आपके सामने लिखने वाले हैं, देखिए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए। यहाँ हम अपने 4 ऑप्शन भी लिख देते हैं, जैसे कि दिल्ली, मोहन। पहला ऑप्शन है हमारा दिल्ली, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा मोहन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा गांव। चौथा ऑप्शन है हमारा बीमारी। चौथा ऑप्शन है हमारा। अब हम देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से हमारा जो सही वाला ऑप्शन है वो कौन सा होगा। अब जैसे पहला वाला देखते हैं, ठीक है, पूछा गया भाववाचक। अब जैसे दिल्ली, तो मैंने कल एक चीज बताई थी कि जो चीज अपने आप में एक होती है और स्पेशल होती है वो किस में जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यानी कि ये तो हो गया व्यक्तिवाचक, यानी ये भाववाचक नहीं है, गलत हो गया। जैसे देखते हैं मोहन, तो मोहन भी किसी ना किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो भी व्यक्तिवाचक नहीं है, यानी कि ये भी भाववाचक नहीं है। अब जैसे देखते हैं गांव। गांव किस पे है, पूरा एक ग्रुप है। ये तो नहीं कहा गया कि स्पेशली किसी एक गांव का नाम लिया गया हो, पूरे गांव के जितने भी गांव है पूरे इंडिया में सभी गांव की कैटेगरी में आता है, तो ये जातिवाचक है। अब जैसे देखते हैं बीमारी, कल मैंने ये चीज बार बार बताई थी कि जो चीजें महसूस करते हैं, जैसे कि हमारे सर में दर्द होता है, हमें जुकाम होता है, या फिर हमें फीवर आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उन चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। तो बीमारी क्या है, हम महसूस करते हैं। तो बीमारी एक तरीके से क्या हो जाती है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे कि हम अपना दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे नोट कर देती हूँ, नहीं लिख देती हूँ, उसको बाद में इरेज करूंगी। गाय में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। अब आप लोग बताइए गाय में जो है वो कौन सी संज्ञा है। अब मैं 4 ऑप्शन जैसे लिख देती हूँ, तो 4 ऑप्शन में मैंने पहला ऑप्शन लिख दिया द्रव्यवाचक, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया पदार्थवाचक, तीसरा मैंने लिख दिया जातिवाचक, और चौथा मैंने लिख दिया व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग, गाय, हमने गाय पे अंडरलाइन किया और मैंने यही पूछा है कि गाय में कौन सी संज्ञा है। तो गाय जो है किसी एक गाय की बात तो की नहीं जा रही है, जैसे कि गायों के भी नाम होते हैं, जैसे कि श्यामा, ठीक है, राधा, बहुत से लोग रखते हैं। तो जब गायों के नाम होते हैं तो वो किस में जाते हैं, व्यक्तिवाचक में। और जब नाम नहीं होते, सिंगल सारे ग्रुप की बात की जा रही है, तो वो किस में जाएंगे, जातिवाचक में, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना आगे, उसको लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जैसे मैंने लिख दिया मिठाई, पहला मैंने लिख दिया मिठाई, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया खटाई,
ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे राम, ठीक है, और चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया पानी। तो एक बात बताइए आप लोग, द्रव, द्रव सब जानते हैं, लिक्विड, जो चीजें लिक्विड होती हैं, जो जिस बर्तन में रखते हैं या फिर जिस चीज में भी रखते हैं, वो उसी का आकार और आकृति सुनिश्चित कर देती है, तो वो ऐसी चीजें क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी। अब बाकी तीन ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि राम, राम किस जाति का है, तो एक लड़का कैटेगरी में आता है, तो लड़का जाति का है। तो राम जब जाति है तो ये किस में पहुंच जाएगा, व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक में। और यही बोल देते लड़का, करवाने तो मुझे सारे ऑप्शन है आपके, यही बोल देते लड़का, तो लड़का किस में पहुंच जाता, जातिवाचक में। लड़का किस में पहुंच जाता, जातिवाचक में। ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल देते हैं खटाई, क्या बोल देते हैं, खटाई। तो खटाई में किसी कैटेगरी की तो बात करते नहीं, क्योंकि हर चीज के ब्रांडेड होते हैं, ब्रांडेड चलते हैं, मार्केट में जाओ इस ब्रांड का या फिर इस ब्रांड का, तो यहाँ ब्रांड की बात नहीं की गई है। तो जब ब्रांड की बात नहीं की जाती है तो किस में जाएगा, जातिवाचक में। ठीक है, इसी प्रकार मिठाई, तो मिठाई में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो जब ब्रांड की बात नहीं की जाती है तो किसमें, जातिवाचक। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी के आगे हम थोड़े से एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर अपना नया टॉपिक करेंगे। जैसे कि निम्न में से बताइए जातिवाचक संज्ञा क्या है। निम्न में से जातिवाचक संख्या, जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिखा भारत, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा दिल्ली, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा हो गया कानपुर, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा देश। आइए हम देखते हैं चीजों को। जैसे कि हमने क्या पूछा था, जातिवाचक, अंडरलाइन को, जातिवाचक संज्ञा। अब जाति से हमें हमेशा एक चीज याद आनी चाहिए कि हमें पूरे ग्रुप की बात करते हैं, सिंगल ना करके पूरे ग्रुप की बात करते हैं, और जब पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो वो जातिवाचक। जैसे कि देश, अब देश में क्या है, जितनी भी कंट्री होगी, जितने भी देश होंगे तो सभी आ जाते हैं। कानपुर क्या है, शहर, और किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक में। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली क्या है, राजधानी है भारत की, ठीक है, तो किसमें आएगा, ये भी आएगा व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक में। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, जैसे कि भारत, तो भारत भी क्या अपने आप में एक सिंगल देश है, ठीक है, तो ये भी किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक में। हमने बार बार यही चीजें बोली है, जब कोई चीज एक होती है, अकेली होती है, स्पेशल होती है, तो वो व्यक्तिवाचक में जाती है। लेकिन जब एक जैसी कई सारी चीजें होती है, पूरा एक ग्रुप होता है, तो वो जातिवाचक में जाती है। और जब फीलिंग की बात करते हैं, जैसे कि हाँ, तो ये हमने संज्ञा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए यार, ठीक है, तो आप संज्ञा से हमारे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आई थिंक अब कोई गलत नहीं होगी, हमें संज्ञा बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम, अब हम उस पर काम करने वाले हैं कि सर्वनाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें बीएड में पढ़ानी तो सारी चीजें जो भी ज्ञान हमें आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब सर्वनाम में होता क्या है, एक बार आप लोग सुनोगे, फिर मैं उस चीज को बताऊंगी। जो शब्द संज्ञा के बदले यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। एक बार लिख भी देते बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि आप उसको नोट्स भी कर सकते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं,
जाते हैं उसे उसे सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब ये जानता सबको ही है, परिभाषा सबको पता है, ठीक है, और सब जानते भी हैं कि किस तरीके से होता है। अब इस चीजों को हम थोड़ा अच्छे से आपको बताते हैं कि प्रयोग किए जाते हैं तो किस प्रकार से किए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। अब क्या बोला गया कि संज्ञा के स्थान पर, पहले इसमें ये सोचो कि संज्ञा क्या है, राम, ठीक है, और राम संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, इतनी बात है। अब ये राम की जगह हम क्या कर देंगे, वह विद्यालय जाता है। तो वह क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो अब देखो राम क्या थी, संज्ञा, और संज्ञा की जगह हमने किसका यूज कर दिया, सर्वनाम का। तो अब ये बच्चों को समझ में आएगा कि जो डेफिनेशन है ना, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये संज्ञा है और ये संज्ञा से क्या बन गया, सर्वनाम। ऐसे ही दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल यही लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि राधा खाना पकाती है। अब बताओ इसमें संज्ञा कौन सी है, राधा है, सबको पता है और सब पढ़ भी चुके हैं इस चीज को बहुत अच्छे से कि राधा क्या है, संज्ञा। अब राधा की जगह जैसे कोई थर्ड पर्सन बोलता है तो क्या है, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। तो राधा की जगह हमने किसका यूज किया, वह का यूज किया, राधा की जगह किसका यूज किया, वह का। तो संज्ञा किसमें चेंज हो गई, सर्वनाम में, संज्ञा किसमें चेंज हो गई, सर्वनाम में। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे आपको बहुत अलग तरीके से पढ़ानी है। जानते सबको ही है सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, लेकिन कुछ चीजों को थोड़ा यूनिक तरीके से बताना है और यही मेरा पर्पस है इसमें पढ़ाने का भी। अब जैसे कि हम थोड़े और दो चार ऐसे सेंटेंस लेते हैं, फिर उनको और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने लिया तीसरा, अगला हमने लिया कि जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है राधा को। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अब अंडरलाइन किस पे करेंगे, राधा पे, ठीक है। और एक और संज्ञा यहाँ पे है जलेबी। अब जलेबी जो है वो किस में आ रही है, अभी व्यक्तिवाचक में। साथ साथ ये भी डिवाइड करवाते हैं क्योंकि बच्चे इसमें भूल ना जाए और कंफ्यूज ना हो जाए, व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अब जैसे कि राधा, तो राधा की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, उसको, ठीक है। तो जो सर्वनाम होते हैं वो भी अभी कई टाइप के होते हैं, तो हम धीरे धीरे इन चीजों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं आगे। सर्वनाम के भेद, क्योंकि हमने ये तो जान लिया सर्वनाम होता है क्या, उसके भेद भी देखेंगे। जैसे कि पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद होता है निश्चयवाचक। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड क्या होता है हमारा, अनिश्चयवाचक। कौन सा होता है, फोर्थ प्रश्नवाचक। 5 होता है निजवाचक। इसमें भी सर्वनाम लगा देते हैं, यहाँ भी सर्वनाम, ठीक है।
प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद एक हमारा जो लास्ट होता है वो होता है संबंधवाचक। लास्ट हमारा जो होता है 6, वो कौन सा होता है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। एक बार इनको फिर से बहुत अच्छे से बताते हैं। देखो सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा हमने आपको बता दी है। अब सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है हमारा ये होता है अनिश्चयवाचक जिसमें हमें निश्चित चीज नहीं पता होती है, और चौथा होता है हमारा प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, पांचवा होता है निजवाचक। निज का मैं आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगी क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और छठवां होता है हमारा संबंधवाचक। तो आज मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से उसको अलग अलग बांटा गया है। तो पहले इसकी हम थोड़ी लैंग्वेज सुनते हैं, फिर इसको हम लिखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम सजीव वर्ग की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो लिख लेते हैं इसमें, जो सर्वनाम सजीव वर्ग की संज्ञाओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञाओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें समझो कि जो भी सर्वनाम सजीव वर्ग की संज्ञाओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग मतलब उपयोग किए जाते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष भी कहते हैं। तो देखो यहीं से करते हैं थोड़ा। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष पहला, ठीक है, पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और थर्ड हमारा और लास्ट होता है अन्य पुरुष। अब देखो जब भी हम अपने की बात करते हैं, अपने लिए सिर्फ 2 वर्ड यूज करते हैं, या तो हम का यूज करेंगे या मैं का यूज करेंगे। तो जब भी सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए यूज करते हैं तो वो किसमें आता है? प्रथम पुरुष में। और जब भी हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जो भी हमसे सामने बैठा होता है, वो हमेशा किसमें होता है? मध्यम पुरुष में। और जब भी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में यानी तीसरे प्राणी के बारे में बात करते हैं तो वो किसमें होता है? अन्य पुरुष में। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़े लिख भी देते हैं डिटेल से, इसको हटा देते हैं। प्रथम पुरुष, इसमें क्या है कि जब कर्ता स्वयं अपने बारे में बात करता है, जब कर्ता स्वयं अपने बारे में बात करता है तब वह प्रथम पुरुष में या प्रथम पुरुष कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम आपको बताते हैं, जैसे कि मैं कॉमा हमको, ठीक है, आगे देखते हैं मुझसे, ठीक है, मुझको। कहने का मतलब एक ही है, मेरा एक ही पर्पस है। जब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं चीजों को तो किसमें आता? प्रथम पुरुष में। इसके कुछ ट्रिक भी है,
यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में जैसे कि क्लास में जैसे कोई बच्चा है, सपोज दैट जैसे हम किसी क्लास में या कोई स्टूडेंट है या हम खुद को मानते हैं जैसे कि हम है, तो हम कभी नहीं चाहते कि हमारा जो फ्रेंड है या हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो फर्स्ट आए। हम हमेशा ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट आए और वो सेकंड आए। भले ही हमारी कितनी भी फ्रेंडशिप अच्छी हो या बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी हम हमेशा यही सोचते हैं कि वो सेकंड आए और हम फर्स्ट आए। तो हम इससे भी याद इस चीज को रख सकते हैं। और जो हमारा फ्रेंड होता है, क्लासमेट ओनली होता है, तो वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर क्रैक करने से मतलब है। हमें चीजों को किस तरीके से एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो चीजों को हमें याद आता रहे, क्योंकि चीजें पढ़ते समय और जानते भी सभी बच्चे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उस टाइम को भूल जाते हैं। तो इस चीज को आज आप बच्चे समझ चुके होंगे कि प्रथम पुरुष आए तो प्रथम पुरुष में आप जैसे कि एक इसमें हम क्वेश्चन भी करवाते हैं, जैसे कि मुझसे खेला नहीं जाता है। मुझसे खेला नहीं जाता है। अब अंडरलाइन कर दिया मुझसे पे। अब क्वेश्चन को पूछेगा कि बताइए कि सर्वनाम में ये कौन से सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम में किस सर्वनाम का भेद है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अच्छा, प्रथम में है और मुझसे लगा, यानी कि सिर्फ मेरे लिए बात की जा रही है, तो किसमें होगा ये प्रथम पुरुष में। अब तुरंत वहां पे क्लिक कर देंगे, किसमें जाएगा, प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष में। तो आई थिंक बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से जान भी चुके हैं और इसके बारे में हम आपको समझा भी चुके हैं। जब कर्ता स्वयं अपने बारे में बात करता है, किसके बारे में, स्वयं अपने बारे में, तब वह प्रथम पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्रथम पुरुष। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं को, हम, हमको, मुझसे, मुझको, एक्सेट्रा वगैरह जो भी चीजें खुद से रिलेटेड। मैंने एक स्टोरी भी बता दी छोटी सी, अगर भूल जाओ तो वो याद कर लेना। मैंने क्वेश्चन भी लिया, जैसे मुझसे खेला नहीं जाता है, तो मुझसे भी मैंने किया यहाँ पे अंडरलाइन। मैंने पूछा कि बताइए रेखांकित शब्द जो है वो किस सर्वनाम में है और किस सर्वनाम का भेद है। तो जो मुझसे है वो किस में आएगा, सर्वनाम तो है हमें पता है, लेकिन सर्वनाम में भी किसका भेद है, तो प्रथम पुरुष का। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में दूसरा वाला बताते हैं जो हमारा मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष, मध्यम का मतलब होता है बीच वाला। एक तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि बीच वाला। और दूसरा, जैसे कि कोई तीन लोग होते हैं, जैसे कि ये तीन उंगली है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जब भी बोलो तो ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष। ठीक है, इससे ज्यादा भाई इसमें और ट्रिक हो नहीं सकती और एग्जाम्पल इसमें हो नहीं सकते, इतने भी यूनिक तरीके से। अब भी आप लोग पूछ सकते हो। तो अब देखो मध्यम पुरुष, जब हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में, जब हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो कहने का मतलब है जब हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो किस में आता है, मध्यम पुरुष में। तब वह मध्यम पुरुष कहलाता है। अब इस देखो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि आप, आपको, ठीक है, तुमको। ठीक है, अब भैया हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो सिर्फ दो ही शब्द यूज कर सकते हैं, या तो बड़ा है तो आप करके और हमसे छोटा है तो तुम करके, मोस्टली है। तो अब इन दो के अलावा और कोई शब्द नहीं बन सकता जब हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। किस तरीके से बात कर सके, या तो हम आप बोलेंगे या फिर क्या तुम बोलने की कोशिश करेंगे। अब वाक्य में प्रयोग इंग्लिश में भी यही साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। जैसे कि आपका यू, आपको योर्स। ठीक है, तो इंग्लिश में तो दोनों का मीन्स भी एक ही है, दोनों का मीन्स क्या है, एक ही है। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं, वाक्य प्रयोग।
वाक्य प्रयोग से क्या रहता है, बच्चों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है। वाक्य प्रयोग जैसे कि आप आज, इधर लिख लेते हैं, इधर कोई जगह कम है, इधर कर देते इसको, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। आप आज बाजार, आज आप बाजार जाएंगे, क्या हो जाएगा, आप आज बाजार जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करना हर किसी को आता है, लेकिन हमें क्या सीखना है कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। मैं वही चीज डेली बताती हूँ और वही चीज पे आपको फोकस करना भी है। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपके कर दिया अंडरलाइन। अब जैसे मैंने पूछा कि आप में बताओ कौन सा सर्वनाम है, आप में कौन सा सर्वनाम है, और सर्वनाम है तो किस सर्वनाम का है, कौन सा टाइप है, कौन सा भाग है। तो हमें पता था सर्वनाम में कौन सा है, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष जब सेकंड के लिए बात करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अब थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे। जब हम किसी तीसरे प्राणी के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी तीसरे प्राणी के बारे में बात करते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब तब वह अन्य पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अन्य पुरुष। तब वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे कि वे, उसको, ठीक है, उसका, उसकी, तो ये सब क्या है, थर्ड। वे, उसका, कॉमा, उसकी, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये सब हमने तीनों को रिकॉल किया। जैसे कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। आज इसका हमने पहला टाइप पढ़ा था। पहला टाइप कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष जब हम स्वयं अपने लिए बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन जिसको हम बोलते हैं। सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, और अन्य पुरुष जब कोई थर्ड पर्सन, जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और बच्चों, आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और हाँ, आइडियल इंस्टीट्यूट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो ऐसी वीडियो आपको बहुत जल्दी और डेली पर डेली मिलती रहेगी। आई थिंक आपको ये सब क्लास बहुत अच्छी लग रही हो, तो इससे लाइक करने से सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग सिस्टम मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा मोटिवेट होता है टीचर, बस इसलिए कीजिए।